दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आईटी सेक्टर के दो ऐसे स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं जिसने पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर लगभग 10x तक का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 10x। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पर पोस्ट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ शेख। आज के इस वीडियो में हम जिन स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं उसमें है टाटा एल्क्सी और सेकंड जो स्टॉक है वो है परसिस्टेंट सिस्टम। तो इन दो स्टॉक्स का हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे और लास्ट में मैं वैल्यूएशन एनालिसिस आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस बिकॉज जब भी हम किसी स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो हमको जो है वैल्यूएशन पता होना चाहिए कि स्टॉक जो है वो करंट मार्केट प्राइस पर जो है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो वो एनालिसिस हम जो है वो लास्ट में करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। यहाँ पर मैंने धन के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर मैंने परसिस्टेंट सिस्टम और टाटा एल्क्सी इन दो स्टॉक्स का डाटा ओपन किया। डाटा ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे। तो टाटा एल्क्सी के हम यहाँ पर अगर फंडामेंटल्स देखें तो पी रेशियो 62 का है, डिविडेंड यील्ड 0.6% का है, आरओसी 47 का है और आरओई 34 का है। वही अगर हम परसिस्टेंट सिस्टम का एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो है पी रेशियो 38 का है, डिविडेंड यील्ड 1% का है, आरओसी 29 है और आरओई 20 का है। परसिस्टेंट सिस्टम का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 4748 का है और टाटा एल्क्सी का 6995 रुपीस का है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 ईयर में टाटा एल्क्सी ने हमको -15% का रिटर्न दिया है, मींस यहाँ पर 15% के लॉस में है। और अगर हम 5 इयर्स की बात करें तो मोर देन 500% का हमको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। 3 इयर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मोर देन 800% का हमको रिटर्न देखने को मिला है। वही परसिस्टेंट सिस्टम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 ईयर में 23% की रिटर्न दिए हैं, 3 इयर्स में मोर देन 800% का रिटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिला है और 5 इयर्स के अंदर मोर देन 500% का हमको रिटर्न देखने को मिला। तो रिटर्न की अगर हम बात करें तो 3 इयर्स और 5 इयर्स के अंदर दोनों ने ऑलमोस्ट इक्वल रिटर्न दिए हैं। परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर 1 ईयर का जो रिटर्न है 23 का है और टाटा एल्क्सी में जो है हमको -15% का लॉस देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में 31% की होल्डिंग है, वही एफआईआईएस के पास में 46% की होल्डिंग है। वहीं अगर हम टाटा एल्क्सी को देखो तो यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास में 44% की होल्डिंग है और एफआईआईएस के पास में 18% की होल्डिंग है। तो परसिस्टेंट सिस्टम में एफआईआईएस की जो होल्डिंग है यहाँ पर हमको ज्यादा नजर आ रही है। तो ये तो हमने देखे बेसिक फंडामेंटल डाटा। अब हम चलते हैं चार्ट एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि चार्ट पर हमको क्या कुछ नजर आ रहा है। सो चार्ट एनालिसिस के लिए भी हम यहाँ पर धन प्लेटफॉर्म को ही यूज करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हमको कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए मल्टीपल लेआउट्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस वजह से हम यहाँ पर धन के प्लेटफॉर्म को ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने टाटा एल्क्सी, परसिस्टेंट सिस्टम और निफ्टी आईटी तीनों के चार्ट जो है वो एक विंडो में ओपन किए। अभी यहाँ पर हम जो है सबसे पहले टाटा एल्क्सी और परसिस्टेंस का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो विंडो को हमको यूज करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट टू पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए टाटा एल्क्सी और परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट ओपन हो चुका है। तो दोनों के अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो आपको काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इस रैली को मेजर करेंगे तो लो से लेकर अगर हम हाई तक इसको मेजर करें तो यहाँ पर हमको अप्रोक्सीमेट 22x का रिटर्न देखने को मिला है। वही अगर हम परसिस्टेंट को काउंट करेंगे तो लगभग 11x का हमको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। अब अगर आप दोनों के चार्ट को देखोगे तो आपको जो ये कर्सर है कर्सर के ऊपर नजर रखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम में जो है वो टॉप बना था उस वक्त। आप यहाँ पर देखिए टाटा एल्क्सी यहाँ पर था, उसके बाद में टाटा एल्क्सी यहाँ से और 6-7 महीने ऊपर गया और यहाँ से परसिस्टेंट सिस्टम हमको डाउन साइड जाता हुआ नजर आया। यहाँ पर जो है परसिस्टेंट सिस्टम ने बॉटम बनाया और बॉटम बनाकर अपसाइड में गया। वही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टाटा एल्क्सी में टॉप बना था और टॉप बनने के बाद में यहाँ पर इसमें अभी जो है वो एक बॉटम का फॉर्मेशन हमको दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पर अगर हम टाटा एल्क्सी को देखें तो टाटा एल्क्सी में यहाँ से जो है फॉल स्टार्ट हुआ था और 2023 तक इसमें फॉल हमको देखने को मिला। यहाँ पर एक बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। अभी यहाँ पर जो डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और डबल बॉटम का यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ये जो डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ वो इस वाले डिमांड जोन के पास से हुआ। तो अब अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है तो इस साइड पे जो है वो सप्लाई जोन है जो कि है 8500 के करीब में। तो यहाँ पर आपको जो है वो एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। वही अगर हम परसिस्टेंट सिस्टम को वीकली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद में डबल बॉटम का यहाँ पर भी फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट हुआ था और फिर अगेन स्टॉक जो है वो ऊपर गया था। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो डबल बॉटम ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं तो उनको यहाँ पर जो वो काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद में स्टॉक फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप देखिए डिमांड जोन है, उसी डिमांड जोन से जो है प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। अब अगर हम दोनों चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर मैंने परसिस्टेंट सिस्टम डेली टाइम फ्रेम किया और यहाँ पर टाटा एल्क्सी डेली टाइम फ्रेम किया। तो डेली चार्ट पर अगर आप यहाँ पर टाटा एल्क्सी को देखोगे तो यहाँ पर जो है एक सप्लाई जोन है। अब हमने वीकली चार्ट पर जो है वो दो बॉटम्स को देखे, डबल बॉटम को।
यहाँ पर जो है हमको एक नेकलाइन मिल रही है। अब स्टॉक अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है और यहाँ पर एक डिमांड जोन है। तो वहीं अगर हम यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम को देखें तो यहाँ पर आप देखिए ये फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद में यहाँ पर एक जस्ट कप टाइप का पैटर्न बना है। यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर जो हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब चूंकि परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर ऑल टाइम हाई के करीब में है और यहाँ पर आपको एक सप्लाई जोन दिखाई दे रहा होगा। अगर ये सप्लाई जोन अब्सॉर्ब होता है तो स्टॉक जो है वो नए हाइस को यहाँ पर फॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो आप यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग विद कंफर्मेशन कर सकते हो। अगर आप कंजर्वेटिव आए हो तो आप इस वाले डिमांड जोन पर स्टॉक को बाय कर सकते हो। वहीं टाटा एल्क्सी में ये जो नेकलाइन ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में अगर स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आता है तो इस डिमांड जोन में आप कंफर्मेशन के साथ में बाय कर सकते हो। लेकिन अगर ये डिमांड जोन यहाँ पर एब्सॉर्ब होता है तो आप इस वाले डिमांड जोन पर कंफर्मेशन के साथ में लॉन्ग जा सकते हो। तो आपको जो है वो कंफर्मेशन लेना है, कंफर्मेशन के बाद में ही स्टॉक को बाय या सेल करना है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर स्टॉक को बाय कर सकते हो। उसके बाद में मैंने आपके सामने टाटा एल्क्सी, परसिस्टेंट सिस्टम और निफ्टी आईटी तीनों चार्ट जो है वो एक साथ में लगाया ताकि आप तीनों चार्ट को एक साथ में देख पाओ कि कौन से स्टॉक के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो निफ्टी आईटी में अगर हम यहाँ पर देखें तो ट्रिपल बॉटम का यहाँ पर फॉर्मेशन था। उसके बाद में जो स्टॉक अगेन यहाँ पर आया, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पर निफ्टी आईटी में हमको एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिला और यहाँ से हमको एक अपसाइड की जर्नी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो है अपर साइड पे विजर टॉप का फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। वही यहाँ पर आप अगर देखोगे परसिस्टेंट सिस्टम को तो ये ऑल टाइम हाई के करीब में है। और अगर आप टाटा एल्क्सी को देखोगे तो यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक जो रिटेस्ट के लिए यहाँ पर रेडी है। तो ये था हमारा कंपैरेटिव टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप भी इस तरीके का कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग और एमसी यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री है। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। तो देर मत कीजिए और लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लीजिए। अब हम चलते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूएशन एनालिसिस बेस्ड ऑन ईवी और बेस्ड ऑन फॉरवर्ड पी पर किया है। टाटा एल्क्सी का यहाँ पर मैंने डाटा आपके सामने ओपन किया। अगर हम अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर टाटा एल्क्सी में अप्रोक्सीमेट 22% का अपसाइड पोटेंशियल है बेस्ड ऑन ईवी। और अगर आप फॉरवर्ड पी की बात करोगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 16% का अपसाइड पोटेंशियल है। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर स्टॉक में एंट्री लेनी है तो आइडियल एंट्री 7200 के पास में बनती है। और अगर आप फॉरवर्ड पी को फॉलो करते हैं तो आपकी जो एंट्री है वो 6900 के आसपास में बनती है। यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो 8600 का टारगेट निकल करके आ रहा है और यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो 8280 का टारगेट निकल करके आ रहा है। तो अगर आप दोनों प्राइस को एवरेज करोगे तो अप्रोक्सीमेट 20% का जो वो अपसाइड का पोटेंशियल हमको यहाँ पर टाटा एल्क्सी में देखने को मिल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है परसिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पर इसका वैल्यूएशन एनालिसिस कुछ इस तरीके से है। तो ईवी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 26% का अपसाइड पोटेंशियल है। वहीं अगर हम फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 20% का अपसाइड का पोटेंशियल है। फंडामेंटल बेस पर अगर आपको आइडियल एंट्री करना है तो ईवी के अकॉर्डिंग 5000 के पास में आपकी एंट्री बनती है। वहीं अगर आप फॉरवर्ड पी के बेस पर आइडियल एंट्री लेना चाहते हो तो 4700 के आसपास में आप एंट्री ले सकते हो। टारगेट के लिए आप 5700 या फिर 6000 तक के वेट कर सकते हो। दोनों ही स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम और टाटा एल्क्सी अंडर वैल्यूड है बेस्ड ऑन फॉरवर्ड पी। वहीं अगर हम ईवी की बात करें तो स्टॉक यहाँ पर हमको ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने टेक्निकल एनालिसिस और वैल्यूएशन एनालिसिस के आधार पर देखे कि स्टॉक के अंदर हमको 20 to 25% का अपसाइड का पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो आप इन स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट टर्म में भी ट्रेडिंग कर सकते हो और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना है तो आप यहाँ पर एसआईपी मोड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।